We are learning the topic search multiplier. So search multiplier is a pricing algorithm that dynamically adjusts the fares based on the real-time demand and supply. So it is a component of pricing algorithm. Okay. So search multiplier is mainly used by the companies like Ola and Uber. क्यों? क्योंकि तो उनके prices जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं, right? So ये कम ज़्यादा कैसे होते हैं? With the help of the search multiplier. क्या होता है कि जब भी हमारे किसी एरिया में नंबर ऑफ़ कैब्स कम रहते हैं और नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा रहते हैं, उस टाइम पे ये सर्च मल्टीप्लायर जो है वो एक्टिवेट होता है. ये समझ लो सर्च मल्टीप्लायर है, ये हमारे प्राइसिंग एल्गो का हिस्सा है. ठीक है. क्या हो रहा है कि किसी जगह पे हमारे पास समझो 2 ही कैब है और अभी 10 लोग यहाँ पे बुक करने वाले हैं. ठीक है. क्या है ये? डिमांड इज़ हाई एंड सप्लाई इज़ लो. So at this moment the surge multiplier gets activated. वही लिखा है यहाँ पे. Uber uses the surge multiplier to adjust the prices. This adjustment is dynamic and based on the real-time data. Dynamic, it means what changes from time to time, and based on the real-time data. It continuously monitors the rider request and driver availability. When there are more rider requests than available drivers, Uber algorithm activates the surge price. The same that I told you here. Surge price activate हो जाता है जब number of riders are more than the number of cabs. It means demand is more than the supply. This helps to balance the demand and supply. Okay. The calculation of the multiplier is based on the threshold. These thresholds are set by the historical data and the real-time analysis. The surge multiplier, let's say, can vary from 1.x to 3x or more. The higher the demand compared to supply, the higher the multiplier. जितनी ज़्यादा demand उतना ज़्यादा surge multiplier. Demand अगर ज़्यादा तो सर्च मल्टीप्लायर का रेट भी ज़्यादा होगा. सॉरी. Whenever you are booking a cab and there is a surge multiplier activated, you can see this kind of red zones within that region. Okay. At what points or conditions the surge multiplier can increase? So it can increase the time of the day. It means ड्यूरिंग द रश आवर और ड्यूरिंग द लेट नाइट. ओके. समझ लो जिस टाइम पे तुम ऑफिस जा रहे हो और जिस टाइम पे ऑफिस आ रहे हो उस टाइम पे लोग ज़्यादा कैब यूज़ करते हैं, राइट. और कहाँ होता है? मोस्टली फ्राइडे लेट नाइट्स पीपल आर यूजिंग मोर कैब सर्विसेज. जब ज़्यादा कैब सर्विस यूज़ होने लगती है और कैब कम रहते हैं तो अपना सर्च मल्टीप्लायर एक्टिवेट होता है. सेकेंड इज़ द सोशल इवेंट. ऑब्वियसली अभी पुणे में सुनिधि चौहान आई थी, रात को कितनी भीड़ हो गई थी, कितने ज़्यादा लोग कैब बुक करने का ट्राई कर रहे थे पर मिल नहीं रही थी. सो उस टाइम पे क्या हुआ था? यही हुआ था, सर्च मल्टीप्लायर जो है वो एक्टिवेट हो गया था. प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे जिस उसके कारण. The third and next point is geographical variations. So urban areas with many people or few transportation options sees more surges. Higher population density increases the need of rides leading to the higher prices. Okay. जिस एरिया में लोग ज़्यादा बुक कर रहे हैं और कैब सर्विसेज कम है, स्पेसिफिकली उस एरिया में ज़्यादा सर्ज मल्टीप्लायर एक्टिवेट होता है. व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सर्च मल्टीप्लायर? उसका इम्पैक्ट क्या है? तुम अगर सोचोगे कैब के प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज कैब्स आर नॉट अवेलेबल. सो एट दैट पॉइंट व्हाट इज़ बेनिफिशियल टू कैब ड्राइवर्स दैट दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड बिकॉज उनका तो बेनिफिट हो रहा है ना.
सो वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं। उस सिचुएशन में अगर कोई राइडर इज़ हैप्पी टू पे मोर मनी टू गेट द कैब, ही विल पे, else the customer has to wait for some time till the surge multiplier goes down. surge multiplier goes down मतलब क्या, उसका प्राइस भी डाउन हो जाएगा। ओके ये वाला डायग्राम देखो, अच्छे से समझिएगा। क्या होता है, पहले उबेर के सिस्टम में जैसे ही वो स्टार्ट होता है, पहले क्या लेता है, गेट द रियल टाइम डेटा फ्रॉम फील्ड, किसी एक जगह का समझ लो रियल टाइम डेटा ले रहा है। उसके बाद कैलकुलेट द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मतलब क्या, कितने कैब्स अवेलेबल है और कितने लोग बुक कर रहे हैं उस स्पेसिफिक टाइम पे। थर्ड क्या है, कैलकुलेट द सर्ज मल्टीप्लायर। सर्ज मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बाय नंबर ऑफ कैब। ओके, सो ये हमारा कैलकुलेट द सर्च मल्टीप्लायर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने लोग हैं और कितने कैब्स अवेलेबल है, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे रेशियो। देन वी आर अपडेटिंग द प्राइसिंग विद पैटर्न्स फॉर द जियोग्राफिकल रीजन। किसी पुणे की किसी एक रीजन के लिए, खराड़ी समझ लो, जो रेशियो है, कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कितने कैब्स अवेलेबल है, वो जो रेशियो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट प्राइस से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, हमें न्यू प्राइस मिलेगा। रियल टाइम डेटा कलेक्शन। ओके, ये जो 4 पॉइंट्स हमने अभी यहाँ पे पढ़े हैं, वो 4 पॉइंट्स कैसे गैदर करता है, सॉरी, ठीक है। उबर ट्रैक्स द नंबर ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स इन अ स्पेसिफिक एरिया यूजिंग द GPS एंड स्टेटस अपडेट फ्रॉम द ड्राइवर एंड द सिस्टम मॉनिटर्स द नंबर ऑफ राइडर रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द पैसेंजर। मतलब क्या कर रहा है, GPS के हेल्प से वो कैलकुलेट कर रहा है किसी रीजन में कितने कैब्स अवेलेबल है, और जो अपने उनके पास जो रिक्वेस्ट यूज़र्स के जो रिक्वेस्ट जा रहा है वो भी ट्रैक करेगा पैरेलली। क्या करेगा, डेटा गैदर कर रहा है। डेटा गैदर किसका कर रहा है, कैब्स का एंड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम यूज़र्स का। सेकंड इज़ डिमांड एंड सप्लाई रेशियो। डिमांड एंड सप्लाई रेशियो मतलब डिमांड क्या होगा एंड सप्लाई क्या होगा। डिमांड किसका है, यूज़र्स का है, कितने लोग हैं, और सप्लाई मतलब कितनी गाड़ियाँ हैं। ओके, ये रेशियो कैलकुलेट करें। देन थर्ड इज़ मल्टीप्लायर डिटर्मिनेशन व्हेन द रेशियो इज़ बैलेंस्ड। मतलब अभी समझो, ये डिमांड और सप्लाई, अभी यहाँ पे 2 लोग कैब ऑर्डर कर रहे हैं और हमारे पास 2 कैब्स अवेलेबल है, तो ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। सो यही लिखा है कि डिमांड एंड सप्लाई रेशियो इज सेम, इट विल गेट बैलेंस्ड। सो जब ये बैलेंस रहेगा तो हमारा सर्ज मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 रहेगी। ओके, द फोर्थ इज़ जियोग्राफिकल ग्रैन्युअलिटी। तो हमें जो ये सर्ज मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो हमें एक्यूरेट चाहिए, मोस्टली एक्यूरेट चाहिए। तो हम ये क्या करता है, स्पेसिफिक रीजन वाइज सर्ज मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करता है। सपोज पुणे इतना बड़ा है, इसका छोटा पार्ट ले लो, खराड़ी ले लो, वाघोली ले लो, मगरपट्टा ले लो, छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे रीजन्स को छोटे एरियाज़ में डिवाइड करता है एंड देन इसका हम सर्ज मल्टीप्लायर कैलकुलेट करता है। एग्जांपल देखो, ये वाला बहुत अच्छा है। पहले क्या होगा, नाइट टाइम, पहला सीनरियो नाइट टाइम। फेयर की प्राइस है समझो हमारी 100 रुपीज़। अभी ड्राइवर्स अवेलेबल 50 ड्राइवर्स अवेलेबल है, रिक्वेस्ट आ रही है 60। रेशियो कैसे आएगा, 1.2। 1.2 कैसे आएगा, हमें रिक्वेस्ट बाय ड्राइवर अवेलेबिलिटी, ये याद रखना, आदमी और फिर ये गाड़ी,
आदमी कितने हैं, 60 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गाड़ियाँ कितनी है 50, तो 1.2 रेशियो आ गया। तो इसका न्यू फेयर क्या आएगा, न्यू फेयर मतलब क्या होगा, सर्च मल्टीप्लायर नंबर, तो ये क्या आएगा 100 इंटू 1.2, तो कैसा होगा 120 रुपीज़। ठीक है, अभी इवेंट पीरियड कॉन्सर्ट हमारा ख़त्म हो गया सुनिधि चौहान का, उसके बाद बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं राइड्स के लिए। कितने लोग, 150 लोग कैब ढूंढ रहे हैं उबेर में, पर ड्राइवर कितने हैं, 30 ही ड्राइवर है ना। और हमारा एक्चुअल फेयर कितना था, एक्चुअल वाला 100 रुपीज़, पर रात के टाइम में कितना हो जाएगा, क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले रेशियो कैलकुलेट करेंगे, पीपल बाय ड्राइवर्स कितना होगा 150 बाय 30, तो ये आएगा 5, तो न्यू फेयर हो जाएगा 100 इंटू 5, 500 रुपये लग रहा है तुम्हें जाने के लिए, समझा क्या। चलो ठीक है।